बड़ी खबर हरियाणा में राज्यसभा सीट चुनाव का ऐलान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। बड़ी जानकारी, राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होगा और 14 से 21 अगस्त के बीच ये नामांकन होगा। ये जानकारी 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की होगी जांच। तो बड़ी जानकारी, दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। और जानकारी आपको दे दें, हरियाणा में राज्यसभा सीट चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी बता दें आपको, 3 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक सीट जो कि दीपेंद्र हुड्डा के खाली करने की वजह से ये खाली हुई है सीट, और दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। हरियाणा में राज्यसभा सीट चुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। 3 सितंबर को राज्यसभा की एक सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्यसभा की एक सीट पर यह उपचुनाव होगा। जो जानकारी आ रही है, 14 से 21 अगस्त के बीच नामांकन होगा। बड़ी जानकारी, 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। जो जानकारी आ रही है, दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है और हरियाणा में राज्यसभा सीट चुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। बड़ी खबर, 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर, राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 14 से 21 अगस्त के बीच नामांकन जो है वो होंगे। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। जो जानकारी आ रही है, दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो हरियाणा में राज्यसभा सीट चुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। 3 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 14 से 21 अगस्त के बीच नामांकन जो है वो होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफा देने के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई थी। हरियाणा में राज्यसभा सीट चुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। इस एक सीट पर चुनाव होगा, 3 उपचुनाव होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की एक सीट पर होगा उपचुनाव। तो बड़ी खबर, 14 से 21 अगस्त के बीच ही नामांकन जो है वो भरे जाएंगे और 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। हरियाणा में राज्यसभा सीट चुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 सितंबर को डाले जाएंगे वो। तो हरियाणा में राज्यसभा सीट के चुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर, 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफा देने के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई थी। हरियाणा में राज्यसभा सीट चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 3 सितंबर को वोट जो है वो डाले जाएंगे। जो जानकारी आ रही है, राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होगा। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफा देने के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई थी और हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए एक ही सीट के लिए जो है वो चुनाव होगा। राज्यसभा की एक सीट जो कि दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। 14 से 21 अगस्त के बीच नामांकन होगा। उसके बाद 22 अगस्त को नामांकन पत्र की जांच होगी। तो आपको बता दें कि राज्यसभा सीट के लिए ये उपचुनाव जो है वो होने जा रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से आप देख सकते हैं लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए जो जिस एक सीट पर उपचुनाव होना है उसके तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, हरियाणा में राज्यसभा की जो एक सीट जिसके ऊपर उपचुनाव होना है, इसके लिए तारीख जो है वो तय कर दी गई है। भारत के चुनाव आयोग की तरफ से आज जिन राज्यों में राज्यसभा का चुनाव या उपचुनाव होना है वहां की तारीखें जो है उनका ऐलान किया गया है। और इसी कड़ी में हरियाणा की जो एक सीट है उसके ऊपर 3 सितंबर को वोट जो है वो डाले जाएंगे। 14 से 21 अगस्त के बीच में नामांकन जो है वो हो सकेगा और इसके बाद 22 तारीख को नामांकनों की जांच जो है वो की जाएगी और मतदान जो है, अगर जरूरत पड़ती है मतदान की, तो 3 सितंबर को जो है वो मतदान राज्यसभा की एक सीट के लिए हरियाणा में होगा। दरअसल हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनकी जो राज्यसभा सीट है वो खाली हुई है। चूंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा में रोहतक से सांसद बने हैं, इसके चलते उनका इस्तीफा राज्यसभा की सीट पर हुआ है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस्तीफे के बाद
करीब 2 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है उसके लिए राज्यसभा की इस सीट पर उपचुनाव जो है वो होना है। और जी। भारत के चुनाव आयोग की तरफ से आज जो राज्यसभा के उपचुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान हुआ है। इसी कड़ी में हरियाणा में अब जो राज्यसभा की एक सीट है इसके उपचुनाव के लिए 3 तारीख जो है वो तय हुई है। 3 सितंबर को वोट जो है वो डाले जाएंगे। उससे पहले नामांकन भरने की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होगी, 21 अगस्त तक चलेगी। 22 अगस्त को जो नामांकन है उनकी जांच और स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल पवन, हालांकि अब देखना ही होगा कि इस सीट पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से कौन कौन जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर आगे किए जाते हैं, किन किन का नाम इस रेस में आगे चल रहा है। बिल्कुल, हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव है वो इससे पहले 2 चुनाव जो हैं वो काफी जो है वो चर्चा में रहे हैं। और इन दोनों चुनाव में एक में जो है वो सुभाष चंद्रा जो है वो राज्यसभा पहुंचे थे और आर के आनंद जो है वो उस टाइम जो है वो चुनाव हारे थे। उसके बाद जो है वो अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा के बीच जो चुनाव हुआ था उसमें जो कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के सांसद बने थे। तो ये दोनों चुनाव जो है वो अपने आप में काफी चर्चा में रहे हैं। और इसके बाद अब जो चुनाव होना है एक सीट पर 3 सितंबर को जो उपचुनाव है इसके ऊपर सभी की नजरें बनी रहेंगी। हालांकि अभी जो एक बड़े तौर पर जो आंकड़ा है विधानसभा के गणित के मुताबिक वो बीजेपी के पक्ष में जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर पूरा विपक्ष एकजुट होता है तो फिर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। लेकिन विपक्ष जो है वो इस मामले में 2 अलग अलग धड़ों में बंटा हुआ नजर आया है। सबसे बड़ा जो विपक्षी दल है वो कांग्रेस है। कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह चुके हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। जननायक जनता पार्टी और बाकी जो विपक्ष एकजुट होकर उनके पास आते हैं तो वो उनका समर्थन करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो है वो दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि वो साथ देने के लिए तैयार है कि पहले कांग्रेस जो है वो इसके लिए अपना मन बनाए और किसी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो वो चुनाव लड़ने का फैसला करे जो सबके लिए सर्वमान्य हो। तो ऐसे में जो पहले बयानबाजी हुई है चुनाव घोषित होने से पहले, उस बयानबाजी को देखें तो हरियाणा में इस बार का चुनाव भी राज्यसभा का जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो आंकड़ा है विधानसभा के गणित के मुताबिक वो जरूर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। लेकिन अगर दूसरा चेहरा मैदान में आता है फिर समीकरण क्या बनते हैं क्या नहीं बनते हैं ये जो है वो वक्त आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।